कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? जिंदगी डर कर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से। मेरे विद्यार्थियों, मेंडल के 3 नियम पूर्ण होने के बाद आज आनुवंशिक की शब्दावली लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना 1 नंबर की कोई अगर 2022 के अंदर परिभाषा पूछ सकते हैं। नंबर 1, जीन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जीन, ध्यान रखना, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक, नियंत्रित करने वाला कारक जो संकरण प्रक्रिया के अंदर उसमें एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसको जीन कहते हैं। और मेंडल ने, ध्यान रखना, जीन को पहले कारक कहा था। तो कारक किसने कहा था? जीन को मेंडल ने कहा था। फिर कारक से जीन नाम दिया था जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। तो जीन होता क्या है आपको ध्यान रखना, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो कारक होता है वो जीन कहलाता है। मेंडल ने अपने आनुवंशिक शब्दावली के अंदर पहले जीन नाम नहीं लिया था, उसकी जगह कारक शब्द उपयोग किया था, और कारक से जीन शब्द जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने उपयोग किया। नंबर 2, एक संकर संकरण। नंबर 2, द्विसंकर संकरण। नंबर 3, त्रिसंकर संकरण। नंबर 4, बहुसंकर संकरण। इसमें ध्यान रखना, एक संकर संकरण का मतलब वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक संकर संकरण कहलाता है जिसमें एक लक्षण की वंशागति। द्विसंकर संकरण के अंदर ध्यान रखना 2 लक्षणों की वंशागति। त्रिसंकर संकरण के अंदर 3 लक्षणों की वंशागति। और बहु का मतलब होता है अनेक, यानी संकरण के अंदर अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। 6 नंबर है आपका परीक्षण संकरण, और 7 नंबर है व्युत्क्रम संकरण। परीक्षण संकरण में ध्यान रखना, F1 पीढ़ी का, किसका? F1 पीढ़ी का अप्रभावी लक्षणों के साथ जब संकरण करवाया जाता है वह परीक्षण संकरण कहलाता है। F1 पीढ़ी का अप्रभावी लक्षणों के साथ जब संकरण करवाया जाता है उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। और व्युत्क्रम संकरण के अंदर संकरण नंबर 1 मान लिया और संकरण नंबर B मान लिया, नर और मादा। बी संकरण में भी नर और मादा, यानी प्रथम संकरण के अंदर अगर मैंने नर बड़े कैपिटल T और मादा को अगर छोटा कैपिटल माना, तो संकरण नंबर 2 यानी दूसरे संकरण में नर, इसका उल्टा मानेंगे हम, छोटा T नर को मान लिया और बड़ा T मादा को मान लिया। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता, तो वह संकरण जिसमें प्रथम संकरण के अंदर नर जनक के रूप में कैपिटल T और मादा जनक के रूप में स्मॉल t, तथा बी संकरण यानी द्वितीय संकरण के अंदर नर जनक के रूप में स्मॉल t
और मादा जनक के रूप में कैपिटल टी का उपयोग करते हैं, उसे व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है। 8 नंबर है आपका जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी 9 नंबर होगा F1 पीढ़ी और 10 नंबर होगा आपके F2 पीढ़ी। जनक पीढ़ी ध्यान रखना, संतति प्राप्त करने के लिए जो संकरण करवाया जाता है वो जनक कहलाता है। तो वह संकरण जिसमें नर और मादा को आपस में निषेचन द्वारा नई संतति प्राप्त करने के लिए संकरण करवाया जाता है उसे जनक पीढ़ी। अब जनक पीढ़ी से जब संकरण करवाया जाता है तो हमें नई संतति प्राप्त होती है, उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। और F1 पीढ़ी के आपस में संकरण करवाने से जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे F2, यानी जिसको हम स्वपरागण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्वपरागण। मेंडल के पादप का चयन, यानी जो आपने पढ़ा, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग उद्यान मटर के पादप पर किए थे, जिसको हमने वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटिवम कहा था। तो मेंडल ने उस मटर का चयन ही क्यों कहा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों किया, उससे संबंधित पहला ध्यान रखना। 1 वर्षीय पादप होता है, यानी कम समय के अंदर अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। 1 वर्षीय पादप होने के कारण मेंडल ने उद्यान मटर का चयन किया। प्रश्न हमारा है, मेंडल ने उद्यान मटर का ही चयन क्यों किया? तो पहला लिखेंगे 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय के अंदर अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। नंबर, द्विलिंगी। उद्यान मटर का पुष्प हमेशा ध्यान रखना द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी में जिसमें एक होता है स्त्री केसर और दूसरा होता है पुंकेसर। स्त्री केसर और पुंकेसर, ये ध्यान रखना। जननांग होते हैं पुष्प के। स्त्री केसर मादा जननांग होता है, पुष्प का ध्यान रखना, मादा जननांग। और पुंकेसर होता है नर जननांग, नर जननांग। तो पहला 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। और मटर का पुष्प द्विलिंगी होने के कारण स्वपरागण द्वारा एक अच्छी गुणवत्ता का पुष्प प्राप्त किया जाता है। और नंबर 3, विंपुषण। विंपुषण ध्यान रखना। विंपुषण का मतलब होता है परपरागण। परपरागण काटना, यानी पुष्प को परपरागण द्वारा काटकर नए स्थान पर एक नया पादप तैयार किया जा सकता है। तो नंबर 1 ध्यान रखना, मटर का पादप का चयन ही क्यों किया? 1 वर्षीय होने के कारण। नंबर 2, द्विलिंगी होने के कारण। और नंबर 3, विंपुषण द्वारा परपरागण करवाया जा सकता है। द्विलिंगी में स्वपरागण शब्द याद रखना, इसके माध्यम से समयुग्मजी एवं शुद्ध पादप तैयार किया जा सकता है। विंपुषण में परपरागण याद रखना, जिसमें परपरागण द्वारा एक नया पादप आसानी से तैयार किया जा सकता है। तो मटर के पादप का चयन 3 गुण विशेष रूप से याद रखना। 1 वर्षीय होता है, द्विलिंगी होता है और विंपुषण द्वारा परपरागण करवाया जा सकता है। मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? आनुवंशिकता से संबंधित जो सफल प्रयोग किए उसके 3 कारण ध्यान रखना। नंबर 1, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, यानी 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति का आपस में अध्ययन नहीं किया, आपस में संकरण नहीं करवाया। तो पहला पॉइंट सफलता का क्या था? एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। नंबर 2, जो लंबापन शुद्ध, ठीक है, उनके आंकड़े आए थे, उनका मेंडल ने सही सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर किया। और नंबर 3, पादप का जो चयन किया था वो सावधानी पूर्वक किया। और पादप का चयन कौन सा था आपको पता होगा, उद्यान मटर का चयन किया। क्यों किया? क्योंकि पुनः बता देता हूँ, 1 वर्षीय, द्विलिंगी और विंपुषण, इन तीनों के उपयोगी होने के कारण मेंडल ने एक उद्यान मटर के पादप का चयन ही किया। इन तीनों
नियमों के बारे में ध्यान रखना कि भाई 3 पॉइंट दिए थे सफलता के। पहला, नियम के कारण जो वंशागति में सफल हुआ था मेंडल, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, आंकड़ों का सही सांख्यिकीय विश्लेषण किया और पादप का चयन भी उसने सावधानी पूर्वक किया।